और विशेष तौर पर जिन्होंने अनूठा कार्यक्रम प्रारंभ किया। शायद मेरे जीवन का पहला मौका होगा जब मैं थाना प्रांगण में इतने बड़े समूह को सहजता से बैठा हुआ देख रहा हूँगा। वरना जब कभी भी किसी भी पुलिस स्टेशन पर जाने का मौका मिलता है, चेहरों पर तनाव देखता हूँ, मुट्ठी तनी हुई देखता हूँ, आक्रोश देखता हूँ। पर आज इस अनूठे समागम के लिए राय सिंह जी, मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। आज पूरी दुनिया चिंतित एक ही बात से है, बढ़ती जनसंख्या और आधुनिकीकरण के इस दौड़ में हमने प्रकृति मां से इतनी छेड़छाड़ कर दी कि प्रकृति का रौद्र रूप हमें कई रूप में दिखाई देता है। किसी भाग में हमें अतिवृष्टि आती है, कहीं अल्पवृष्टि रह जाती है, कहीं सूखा पड़ता है, कहीं बाढ़ का पानी तबाह मचाता है। लगातार धरती का तापमान बढ़ता जा रहा है और पेड़ जो हमें प्राणवायु देते हैं, हमारी संस्कृति का, सामाजिक संस्कृति का अभिन्न अंग है। शास्त्रों में लिखा है कि एक पेड़ पालने 10 पुत्रों को पालने के समान है। हम पेड़ों की पूजा करते हैं, हम पीपल में देवता का वास मानते हैं, बड़ में देवता का वास मानते हैं। हमारी जाति को हम देवतुल्य मानते हैं। और आप देखिए कितने वर्ष पहले इन पेड़ों की कटाई के लिए अमृता देवी जैसे उन्हें प्राण दिए, कितने बड़े लोगों ने बलिदान दिया। वो बलिदान दिवस भी हमें संदेश देता है, ये पेड़ भी हमारी तरह जीव है, ये हमारी प्रकृति के रक्षक है। और ये दीवार जब ढहने लगी तो प्रकृति का ये रूप भी हमारे सामने आने लगा। अभी पिछले साल दुनिया के 20 ताकतवर देश G20 के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई के अंदर आज चुनौतियां क्या है विश्व के सामने, अब परेशानियां क्या है, सबने मिलकर एक बात कहा कि अब समय आ गया, एक धरती, एक परिवार, वन अर्थ वन फैमिली वन नेशन के रूप में पूरी दुनिया मिलकर इस बिगड़ते हुए पर्यावरण से लड़े। आपने देखा होगा कि बादल फटने लगे। पिछले दिनों तमिलनाडु के वयनाड में आपने रौद्र रूप देखा प्रकृति का। ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं और हमारे ग्लेशियर पिघलने के साथ साथ समुद्रों का स्तर बढ़ता जा रहा है, तापमान बढ़ता जा रहा है। ओजोन की वो परत जो पैराबैंगनी रेस को हमारे यहाँ आने से रोकती है, उस ओजोन की परत में छेद हो गए, नित नई बीमारियां हमारे सामने आ गई। ये सारा काम इसलिए है कि आज का मानव इस प्रकृति से दूर होता जा रहा है। ये देवतुल्य पेड़ों को कटाई में, मैं तो कई बार एडिशनल साहब यहाँ बैठे हैं, मैंने यहाँ के SHO साहब को भी कहा, मैंने कहा सबसे बड़ा रक्षण का काम एक पेड़ को लगाने में, एक पेड़, एक पौधा, नन्हा पौधा पेड़ बने बरसों लगते हैं। एक कुल्हाड़ी के वार से, एक लालच के अंदर आकर उस पेड़ को काट कर लोग गाड़ियों में भर भर कर ले जाके बेचते हैं। ट्रांजिट रूट बन गया हमारा ये इलाका हरियाणा तक का। सबसे बड़ी रोकथाम की इसके लिए बहुत बड़ी आवश्यक है। हम रक्षक बने उस पेड़ के। आज जो पेड़ लगा वो मां के नाम का लगा,
और मैं समझता हूं कि इस धरती पर जो व्यक्ति आता है मां की कोख से पैदा होकर आता है, मां का ऋण हम कभी भूल नहीं सकते। मां का नाम आता है, वात्सल्य अपने आप आ जाता है। इस नाते हम सब लोग इस पुनीत अभियान में चलें। इस बार मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा राजस्थान एक अभियान, और उस अभियान के अंदर 540 करोड़ का प्रावधान, बजटीय प्रावधान रखकर पूरे राजस्थान में 10 करोड़ पेड़ लगे। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रधान जी आपको, आपने भी बड़ा लक्ष्य रखा और यहां 1100 पेड़ लगाने का आज यहां राय सिंह जी ने लक्ष्य रखा। ये पेड़ हमसे लेता क्या है? पेड़ हमें देता ही देता है। कितनी बातें तरवर और फल के साथ जुड़े हुए कितने कबीर के दोहे हैं, किस प्रकार की कहानियां छिपी है, किस प्रकार का इतिहास है। जंगलों का हास पर्यावरण को दूषित करने में सबसे बड़ा अगर कहीं योगदान है तो हमारे घटते जंगल है, घटती हमारी वन संपदा है। ये वन संपदा प्रकृति की देन है, पर आज मानव की जनसंख्या का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। गांव में ओरण खत्म हो गए, गांव के अंदर गोचर खत्म हो रहे हैं, गांव के अंदर सामूहिकताएं खत्म हो रही है। पहले गांव के अंदर पीपल का एक पत्ता भी कोई तोड़ लेता था, पीपल की टहनी तोड़ लेता था, गांव के अंदर शीशम के पेड़ को काट लेता था, गांव कहता था इसने अन्याय कर दिया, गांव दंड लगाता था। इसलिए आज ये प्रकृति, ये रौद्र रूप, ये बिगड़ता पर्यावरण, ये मानव के सामने जिस प्रकार की चुनौतियां आ रही है। वैश्विक महामारी कोरोना क्यों आई? क्यों इस प्रकार की महामारियां आ रही है? इन सब के पीछे एक कारण है, हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। प्राणवायु में अशुद्धता आ रही है। आज कई हमारे बड़े शहर महानगर, उनके अंदर जो भी व्यक्ति सांस लेता है अशुद्धता के साथ लेता है। कई प्रकार की फेफड़े संबंधी बीमारियां हमारे सामने चुनौतीपूर्ण है। अभी मैं लखनऊ गया था, वहां एडिसन साहब एक पीपल स्ट्रीट बना रखी है, एक पूरी लंबी चौड़ी एक रास्ते में पीपल 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 लगा रखे हैं। पेड़ों की संख्या कई सैकड़ों में है। वहां लोग उन पीपल के नीचे रोज प्रातः भ्रमण करने के लिए जाते हैं और कहते हैं कि जब से हमने यह भ्रमण चालू किया है तब से शुद्ध ऑक्सीजन हमें मिलती है, हम कई प्रकार की बीमारी व्याधियों से दूर हैं। इसलिए आज का समय हमें इस बात के लिए पुकार रहा है। हमारे संविधान में भी वनस्पति की रक्षा का प्रावधान संविधान निर्माताओं ने उस समय किया। हमारी कई प्रकार की शपथों में हमारी वनस्पति, हमारी वन संपदा की रक्षा की बात चर्चाएं हैं। हम सबका कर्तव्य है। अब एक एक पेड़ एक व्यक्ति लगाने लग जाए, हर व्यक्ति प्रण कर ले, मेरे परिवार के अंदर जितने सदस्य हैं, हर परिवार के हर सदस्य को एक एक पेड़, और वो पेड़ अपनी माँ के नाम से, अपनी बहन के नाम से गोद हम लेंगे। ये शपथ लेने की आवश्यकता है। और मैं समझता हूं कि ये पहला मामला है कि जब सामाजिक सरोकारिता के इस कार्य में मैं पुलिस को देख रहा हूं। मैं इस रचनात्मक दृष्टिकोण के लिए बधाई देना चाहूंगा। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जिस किसी भी पुलिस अधिकारी की सफलता के पीछे अगर कोई देखोगे, जिसका पीआर, जिसको पब्लिक रिलेशन कहते हैं, वो ज़्यादा है, वो कामयाब अधिकारी होता है। क्योंकि जनता की पहली बातें उसके पास अपने आप जन प्रेम में होने के कारण से पहुंचती है। मैं राय सिंह जी आपके इस अनूठे अभियान के लिए आपको बधाई देने आया हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज जितने लोग यहाँ सामने विराजे हैं, सब प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार में जितने लोग हैं, 2 है, 5 है, 7 हैं, उतनी संख्या में पेड़ लगाएंगे। पेड़ लगाना नहीं, पेड़ की रक्षा भी करना है। मैंने अभियानों में बड़े बड़े संख्या में पेड़ों को लगते देखा है।
पर उन पेड़ों में पानी कौन लगाएगा, पेड़ों की रक्षा कौन करेगा, इसको हम विस्मृत कर जाते हैं। आओ हम सब मिलकर इस बिगड़ते हुए पर्यावरण में शुद्धता के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाव के लिए, आने वाली हमारे वंशज सुखद रहे, शुद्ध वातावरण के अंदर स्वस्थ रहे, इसकी आधारशिला रखने के लिए इस अभियान के साथ जुड़ें। आप सब लोगों ने इस पवित्र पावन मौके पर याद किया, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।